हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। हम अपनी आज की क्लास में बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई द नोबल नेचर पोइम पढ़ने जा रहे हैं। देखो, जहाँ तक हम इसके टाइटल की बात करें, पोइम का टाइटल है द नोबल नेचर। द नोबल नेचर, इसमें एक लिटरेरी क्वालिटी है जिसे हम पन कहते हैं। पन क्या होता है? एक ही शब्द के दो अर्थ निकले। यहाँ पे इस पोइम के टाइटल में ही पन है। क्या मतलब है? द नोबल नेचर, द नोबल अच्छा, नेचर स्वभाव, अच्छी प्रकृति, दोनों ही चीज़ इसमें है। कवि प्रकृति के साथ साथ मनुष्य के अच्छे स्वभाव की बात भी करता है। और जहाँ तक बात है इसके राइटर की, तो इसका जो राइटर है, जो पोइट है, इसका नाम है बेन जॉनसन। इनका एक्चुअल जो नाम है वो है बेंजामिन जॉनसन। और इस पोइम में कवि के द्वारा मनुष्य के अच्छे स्वभाव के बारे में बात की गई है। मनुष्य का अच्छा स्वभाव होना जरूरी है, जो मनुष्य को परफेक्ट बनाता है, जो मनुष्य के लाइफ को परफेक्ट बनाता है। एक बात इस पोइम के बारे में और बता दूं, इस पोइम का जो थीम है ना, वो क्या है? नोबल नेचर, इम्पोर्टेंस ऑफ नोबल नेचर, मनुष्य के जीवन में कितना महत्व है अच्छे स्वभाव का, ये इस पोइम में बताया गया है। कंपैरिजन करते हुए लिली जो एक अच्छाई का प्रतीक है, शॉर्ट लाइफ का प्रतीक है, ओक जो एक बुराई का प्रतीक है, लंबे लाइफ का प्रतीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करते हुए नोबल नेचर को यहाँ पे समझाया गया है। देखो, आप पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। इट किसके लिए है? नोबल नेचर के लिए। नोबल नेचर जो है वो नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ग्रोइंग बढ़ता हुआ, लाइक ए ट्री एक पेड़ की तरह, इन बल्क साइज में, डोथ डज मेक बनाता है, मैन मनुष्य को, बेटर भी अच्छा होना। मनुष्य का स्वभाव जो मनुष्य को अच्छा बनाता है, यह साइज में एक पेड़ की तरह हमें बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। और स्टैंडिंग, ना ही खड़ा रहता है, लॉन्ग लंबे समय तक, एन ओक एक ओक के पेड़ की तरह, 300 ईयर 300 सालों तक। मनुष्य का स्वभाव जो मनुष्य को अच्छा बनाता है, वह साइज में एक पेड़ की तरह बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, और ना ही एक ओक के पेड़ की तरह 300 सालों तक दुनिया में बना रहता है। टू फॉल ए लोग, जो गिर जाता है, लोग अपन कहते हैं ठूंठ, लठ, जो किसी भी काम का नहीं होता। एट लास्ट, आखिरकार, जो गिर जाता है एक लोग के रूप में आखिरकार। ड्राई, सूखकर, बाल्ड, बिना पत्तियों के, सियर, मुरझाकर। फर्स्ट स्टैंजा में देखो क्या बताया गया है, फिर से देखते हैं। मनुष्य का स्वभाव जो मनुष्य को अच्छा बनाता है, वह आकार में एक पेड़ की तरह बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता है, और ना ही लंबे समय तक ओक के पेड़ की तरह खड़ा रहता है दुनिया में, जो अंततः गिरता है तो भी एक लोग के रूप में, सूखकर, बिना पत्तियों के और मुरझाकर। ए लिली ऑफ ए डे, एक दिन के लाइफ स्पेन वाला, एक दिन के जीवन काल वाला लिली, इज फेरियर फार, फेरियर फार एलिट्रेशन का यूज हुआ इसमें, फै साउंड रिपीट हुई है। इज फेरियर फार काफ़ी अच्छा होता है, फिर एकदम सुंदर, फार काफ़ी, इन मई के महीने में। हालांकि मई के महीने में थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधे जो है मुरझा जाते हैं। कवि का कहने का मतलब है ऐसी सिचुएशन में भी लिली का जो एक दिन का लाइफ स्पेन वाला जो प्लांट है वो काफ़ी सुंदर होता है। ऑल्दो, यद्यपि, इट फॉल एंड डाई, यह गिर जाता है एंड ख़त्म हो जाता है, दैट नाइट, उसी रात। एक दिन का इसका लाइफ स्पेन है, एक दिन के लिए दुनिया में आता है, तो उसी रात यह गिर भी जाता है और ख़त्म हो जाता है। इट वॉज द प्लांट, यह था पौधा, एंड फ्लावर और फूल, ऑफ लाइट, ऑफ लाइट, लाइट का मतलब क्या है यहाँ पे? ये एक पौधा और फूल था लाइट देने वाला। लाइट का मतलब यहाँ पे हैप्पीनेस है। एक क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, वाई डज जॉनसन कॉल द लिली फ्लावर ऑफ लाइट? फ्लावर ऑफ लाइट का मतलब यहाँ पे हम दो बातों से लगा सकते हैं। एक तो हो सकता है फ्लावर ऑफ लाइट, फ्लावर ऑफ हैप्पीनेस, सबको खुशी देता है। और सेकंड जो हो सकता है फ्लावर ऑफ लाइट, ये केवल दिन के समय ही ब्लूम करता है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है फ्लावर ऑफ लाइट। यहाँ पे दो अर्थ हो गए इसके, एक तो हैप्पीनेस देने वाला और एक दिन के प्रकाश में लगने वाला। इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, थोड़े समय में,
इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, थोड़े समय में, प्रोपोर्शंस होता है एक प्रकार से रेशियो अपन कह सकते हैं, अनुपात हम कह सकते हैं। वी जस्ट ब्यूटी सी, जिस प्रकार से हम सुंदरताओं को देखते हैं, जिस प्रकार से थोड़े समय की सुंदरताएं पहचान ली जाती हैं, जिस प्रकार से थोड़े अनुपात की सुंदरताएं, देखो अनुपात यदि हम करें तो लाइफ स्पैन ओक का बहुत ज़्यादा है और लिली का 1 दिन का है। कवि क्या बता रहा है, जिस प्रकार से हम थोड़े समय की सुंदरताओं को पहचान लेते हैं, इन शॉर्ट मीजर्स, और थोड़े से पीरियड में, लाइफ में परफेक्ट बी, जीवन भी पूर्ण हो सकता है। थोड़े से समय का लिली लोगों को इतने अच्छे तरीके से आकर्षित करता है, इसका मतलब हमने इसके प्रोपोर्शन को पहचान लिया, अनुपात को पहचान लिया कि ओक की तुलना में लिली अच्छा है। इसी प्रकार यदि हमारा जीवन शॉर्ट होगा लेकिन परफेक्ट होगा तो पहचान लिया जाएगा लोगों के द्वारा, या थोड़े समय में भी हम अपने जीवन को परफेक्ट कर सकते हैं। मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का अच्छा स्वभाव जो मनुष्य को अच्छा बनाता है, वह साइज में एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता है और ना ही ओक के पेड़ की तरह 300 सालों तक दुनिया में खड़ा रहता है। अंततः गिरता है तो भी एक लोग के रूप में, एक बिना काम में आने वाले अनुपयोगी एक ठूंठ के रूप में गिरता है, लास्ट में सूखकर बिना पत्तियों के और मुरझाकर एक दिन के लिए आने वाला लिली मई के महीने में भी काफ़ी सुंदर होता है। यद्यपि यह गिर जाता है और ख़त्म हो जाता है उसी रात, लेकिन ये प्लांट था तब भी लोगों को खुशी दे रहा था, फ्लावर था तब भी लोगों को खुशी दे रहा था। जिस प्रकार से थोड़े समय की सुंदरताओं को मनुष्य पहचान लेता है, उसी प्रकार से थोड़े समय का हमारा लाइफ भी परफेक्ट हो सकता है। लाइक लिली। पोइम कंप्लीट हुई। थैंक यू। क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं। आज की क्लास में